हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो जैसे कि हमने देखा था, सीमा हैदर इस समय इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग है क्योंकि जो उन्होंने कहानी सुनाई, जो उनके क्लेम किए हुए दावे हैं कि वो पाकिस्तान की सरहद को पार करके अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया में आ गई हैं और यहाँ पे इस्लाम को छोड़ के सनातन धर्म को अपनाते हुए अपने प्रेमी के साथ जो है वो यहाँ पे रहना चाहती हैं और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं, ऐसा उन्होंने बार बार मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा। आज जो है और एक शॉकिंग चीज़ रिवील हुई है। उनकी ही एक दोस्त ने कहा है कि वो जो है वो पाकिस्तान में भी नहीं रहती थी, वो किसी और कंट्री से पाकिस्तान आई थी, कुछ वक्त वहाँ रहीं और उसके बाद अब वो इंडिया आ गई हैं। तो उस औरत ने क्या सीमा हैदर के बारे में दावे किए हैं वो सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से वो दावे कर रही थी, एक के बाद एक अब नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टीवी में आऊँगी कब, और इंडियन टीवी में आऊँगी ऐसे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। इसने जिसकी जिंदगी खराब कर दी, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। फ्रेंड्स, घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गलत बात तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पीछे का तो डर फिलहाल तो कोई नहीं है कि मेरे भैया हैं, बहन है, बस वो तो बड़े हैं, बच्चे नहीं हैं। हाँ, ये डर ज़रूर है कि कहीं मुझे वापस ना भेज दें। ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा डर है, ये मेरे मन के अंदर है। रोज़ सोचती हूँ कि बस भरोसा रखती हूँ यहाँ के हिंदू धर्म जो लोग हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, कि मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। उनसे ये उम्मीद है अब कि वही मेरी सुरक्षा वही करेंगे। योगी जी और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं भी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें। बहुत डर है मुझे वापस जाने का, और कोई डर नहीं है। मैंने सर बाकी सारा कुछ। आपके पास पासपोर्ट था? जी सर, मेरे पास पासपोर्ट है। आपने खुद बनवाया है? जी सर, मैंने खुद बनवाया, लीगल है, बिल्कुल रियल है, कोई फेक फ्रॉड नहीं है, सब सच्ची है, हकीकत है। बच्चों के पासपोर्ट हैं, 5 पासपोर्ट थे मेरे पे। 6वां पासपोर्ट जो मेरा पहले से बना था उसमें मेरा नाम के कारण मुझे वीज़ा नेपाल की एम्बेसी वीज़ा ना दे रही थी, सीमा नाम के। सीमा के ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सीमा अकेला नाम है और उनकी माँ है, तो सीमा अली या सीमा गुलाम इस तरह कुछ होना चाहिए। तो मैंने दोबारा वो बनवा के सीमा गुलाम हैदर के नाम से पासपोर्ट बनवाया। गेम पबजी गेम से सर, पबजी लाइट। मैं ये खेलते थे मुझसे पहले, मैं इनके बाद आई तो हम गेम में मिल गए। तो ऐसे 2-3 दिन हम गेम खेलते रहे। Bro, what are you doing, कुछ हफ्तों बाद हमने नंबर एक्सचेंज करा। इन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मैंने इनको अपना नंबर दिया, ताकि हम गेम पे एक समय ये खेल के जाते थे तो मैं खेलने आती थी, तो इस तरह मतलब एक समय पे नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा और तुम गेम में आ जाइए। मैं ठीक है। फिर मुझे मैसेज करते गेम में आओ जी, इस तरह के मैं जी करके मैसेज लिखते थे ये कि गेम में आओ जी, क्या हो रहा है जी, खाना खाया जी। तो ऐसे हमारी चैटिंग स्टार्ट हो गई सर। तो ये प्यार की शुरुआत थी जी सर। फिर क्या हुआ? फिर इसके आगे हमने वीडियो कॉल दिन में करना शुरू करा। अपना शहर, अपनी गली, मैं अपना शहर, अपनी गली एक दूसरे को दिखाते रहे। ये दिखाते रहे ये मस्जिद है, ये है, मैं दिखाते रही ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी गली है, ये अपनी गली दिखाएं। अपने दोस्तों से बात करवाते थे। और मेरी भी एक दोस्त थी कल। ये किस साल की बात? ये 2020 से 21 की बात है जी, जब कोविड का समय है। जी सर, तब के समय में हम बहुत फिर रात भर गेम खेलते, दिन भर बात करते थे। ऐसे हम मतलब ऐसा लगा कि ना ये मेरे बगैर रह सकते ना, मैं आदत सी, अगर इनकी कॉल कट जाए आदत है मेरी तरफ से या इनकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से कट गई तो इनको गुस्सा आता, ये लड़ते मुझसे। अगर इनकी तरफ से कट जाती तो मैं इनसे लड़ती, कॉल क्यों काटी। तो इस तरह था कि खाना भी एक दूसरे के बगैर हम नहीं खाते थे कॉल पे। उसकी कहानी मैं तो उसके बारे में बस ये जानती हूँ कि ये एक धोखेबाज औरत है। इसने धोखे के साथ मेरे शोहर पे, मेरा जो होने वाला हस्बैंड था, उस पे इसने जादू किया है। मुझे उस बाबे ने बताया जिसके पास ये जाती थी, उसने मुझे बताया कि ये तुम्हारे शोहर पे अंडे, तवीज़, धागे ये सारे कराती है इसे छीनने के लिए, कि इसे छोड़ दे, ये इकरा तुम्हें छोड़ दे, इसलिए ये करवाती है। वो भी मुझे इस तरह पता चला कि इसके ही किसी जानने वाले ने मुझे बताया था कि ये फ़लाँ बाबे के पास जाती है तुम्हारे रिश्ता तुम्हारा तड़वाने के लिए। अच्छा। हाँ जी, मेरे मंगेतर के पीछे पड़ गई। जब भी वो मेरे फ़ोन पे अगर वो मुझसे बात करता ना, ये कहती मेरी बात करवाओ। मैं कहती तुम्हारी क्यों बात करवाऊँ मैं इससे, मेरी बात करवाओ बस, मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है उससे। हालत उसकी इसने ख़राब कर दी हुई है। वो अभी जाके देखे फुटपाथ पे लेटा हुआ है, उसकी इतनी बुरी इसने हालत कर दी हुई है। उस पर तवीज़ धागे किए हैं एक तो इसने,
वो जाके देखे ना, उसने कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए, वो बेचारा इतनी बुरी हालत में इस वक्त, सिर्फ इसकी वजह से। सिर्फ इसकी वजह से। और ये वहाँ तो बड़ी मोहब्बत के दावे कर रही हो। बनी अपनी दोस्त की नहीं बनी, अपने पहले शोहर की भी नहीं बनी, अब सचिन की कैसे बन जाएगी? इसके और भी रिलेशन थे? हाँ, इसके बहुत रिलेशन थे, यही देख लें, इससे हिसाब लगा लें। मेरे मंगेतर के पीछे जो पड़ गई थी, उसकी जादू से हालात ही खराब करी। क्या कौन सा जादू बताया था, कौन सा किया उस बंदे ने, बाबे ने? उस बाबे ने मुझे बताया कि इसने नींबू में वो लगवा के उसके पता नहीं कैसे उस तक पहुंचाया, इसने उसका बुरा हाल कर दिया जादू की वजह से। सुइयाँ उसके घर से पाई गई हैं, मुझे पता था, उन्होंने बताया कि ये घर में हमारे सुइयाँ नहीं। फिल्म निकली है। हाँ जी, ये फिल्म नहीं, ये पूरी स्टोरी है। ये बड़ी घटिया और जलील औरत है। अब मुझे देखो, मेरी शक्ल देखो, पहचान रही हो मुझे कि भूल गई हो? मुझे भी नहीं अब तुम पहचानोगी। अब कहेगी नहीं, मैं जानती नहीं। हाँ, अब ये मुझे भी नहीं पहचानेगी। अब वो जाके वहाँ पे, ये है ही नहीं, ये लड़की पाकिस्तानी तो नहीं है, ये भी राज मैं आपको बताऊंगी। ये पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात कर नहीं रही है। हो। मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे सामने ले, लाइव ले, मैं आपको बताऊंगी। ये भी राज में और ये मुसलमान भी नहीं है ये? नहीं, ये मुसलमान किधर से है? इससे ये आप कह रही हो कि इससे हाँ, पूछें, मुस्लिम तो दुआए नहीं कनूत सुन लें। इनके घर वालों से तुम क्या कहना चाहोगे, उन पे भी जादू कर सकती है? हाँ, उन पे भी जादू कर सकती है। ये जिसने मेरे मंगेतर को मेरा नहीं रहने दिया, उसको फुटपाथ का कर दिया। इस जलील औरत को देखना, ये आप लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। सचिन, तुम भी रेडी रहो, ये तुम पर भी ज़रूर तवीज़ धागे करेगी। जैसे ये पहले पाकिस्तान आई है, फिर सऊदीया गई है, अब इंडिया गई है। अच्छा, पाकिस्तान आई आप कह रही हैं, ये भी एक बड़ी हाँ। बात। चलें, इसको राज अभी पूरा, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए आप उससे सवाल पूछता हूँ मैं, आके उसका जवाब दे दे, मान लेना आपकी मुसलमान है। ये मुसलमान है ही नहीं, और ये हिंदू भी नहीं है। मत सोचें सचिन के लिए हिंदू बनी है। ये गेम्स खेलती है, गेम्स जैसे वो जो पबजी खेल रही थी। इसको कौन सी गेम का आपको पता है, याद है किसका शौक ज़्यादा है? इसको क्रिकेट गेम का ज़्यादा शौक है, वो ही देखने के लिए गई है, ये मैच देखने के लिए गई है वहाँ। वर्ल्ड कप होने वाला है। जी, वर्ल्ड कप देखने वो तो आसानी से भी देख सकती थी टिकट करवा के, लेकिन इसको मुश्किल गेम्स पजल खेलना अच्छा लगता है। हाँ जी, ये बड़ी, आपको पता नहीं, खेल खेलने वाली औरत है। इस तरह की शातिर औरत है। किसी का घर खराब कर दिया जिसकी ज़िंदगी खराब कर दी, इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। इस घटिया औरत, इस औरत ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से वो बार बार कह रही थी कि ये एक घटिया औरत है, उसने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, वो ऐसी है वैसी है। ठीक है, वो सारी बातें तो नॉर्मल किसी भी चीज़ों में होती रहती हैं। आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। व्हाट आई एम शॉक्ड इज़ एज एन इंडियन, आई मीन आई डोंट नो हम कितने डेमोक्रेटिक हैं यार, और कितना होना सही है, बट यू नो आई कैन, या हमारी कंट्री से मुझे नहीं लगता कि कोई भी, आई एम नॉट सेइंग किसी भी कंट्री में, मैं सिर्फ अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे अभी पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान की मुझे नहीं लगता हमारी कंट्री से कोई बिना वीज़ा के, बिना डॉक्यूमेंट्स के इस तरह से जाके अचानक पाकिस्तान में रह सकता है। आई डोंट नो अभी तक पाकिस्तान में क्या क्या एक्शन हो चुका होता, बट यू नो what kind of law this country is having at times I really don't understand, and please correct me if I am wrong। आपको क्या लग रहा है कि I mean ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी का सवाल है कि ऐसे किसी भी देश से आप बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी चैनल के ऐसे आके क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई दावा है, आप कोई चीज़ क्लेम कर रहे हो, सो देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट, प्रॉपर चैनल फॉर दैट, उसका वेरिफिकेशन होगा, एंड देयर आफ्टर यू शुड बी अलाउड टू स्टे। और यहाँ पे वो अच्छी बात है दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर अ सेकुलर कंट्री, और हम हर धर्म की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशली इफ इट टॉक कम्स ऑन द फीमेल, तो हम उनकी थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बट हियर इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एंड जो भी लोग एक्चुअली उनके आसपास के एरिया में रह रहे हैं, जो उनके विलेजर्स हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट कि आप उनको इतनी अच्छे से उनकी टेक केयर कर रहे हैं। बट एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि इज़ इट द राइट थिंग दैट वी आर डूइंग, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उन्हें बिना किसी डॉक्यूमेंट इस टाइम तक, अगर कोई भी एक इंसान आके और ये सिर्फ क्लेम करके इतने टाइम में हमारी कंट्री में टाइम स्पेंड करता है, आप समझ रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पे एज अ सिटीज़न हम सबको इंडिविजुअली सोचना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी बात सच होती है कल को जाके, तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन, कितना सारा जो चीज़ें हैं वो
जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच सकती हैं। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मैं शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना ऑथराइजेशन के अब तक मीडिया उनके पीछे है, नेशनल हाईलाइट उनको मिल चुका है, मगर फिर भी आज तक कोई और एक्शन नहीं हुआ है, ना उनके वेरिफिकेशन को लेके, ना उनके वापस जाने को लेके। एंड अगर यही सेम सिनेरियो किसी और कंट्री में होता तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। तो आपका इस पर क्या कहना है, आपके इस पर क्या व्यूज़ है, वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि व्हाट डू यू रियली थिंक, हमें किस तरह से जो है चीज़ें करनी चाहिए, या क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, क्या जो हो रहा है वो सही है या जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। प्लीज़ 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 अपने ओपिनियंस देखिएगा, बिकॉज राइट नाउ दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाकी आप सब अपना ध्यान रखिएगा, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।